हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है वो अपनी रेहाना आपा? हाँ, उसके बेटे की शादी थी कल। देखा, उसने बुलाया अपने को। हाँ, अभी अपन भी उसको अपने कोई भी प्रोग्राम में इनवाइट नहीं करेंगे। हाँ, वैसी ही है वो। अम्मी अम्मी मैं आ हाँ, जाने दो, वैसी ही है वो। अम्मी अम्मी क्या है मदिहा? मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाना दो ना। मदिहा, तुझे दिखाई नहीं देता? अभी मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तू जा यहाँ से, अभी मैं बिजी हूँ। अम्मी अम्मी मदिहा, क्या है? मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाना दो ना। मदिहा, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ। क्या मैं रोज मैगी बनाती हूँ? सब्जी रोटी बनाओ ना। मदिहा, मैंने कहा ना, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। क्या मैं रोज रिलेटिव से बातें करने में बिजी रहते हो? मदिहा, मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। अरे अब तो अम्मी भी नहीं सुन रही, जब तक मैं मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। अरे तो कितना हार्ड है। चलो सफूरा दीदी से पूछ लेती हूँ। दीदी दीदी क्या है मदिया? मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो ना। तुझे दिखाई दे मैं इंस्टाग्राम पे रील डाल रही हूँ, तो सुबह से नेटवर्क नहीं आ रहा, उसमें तू आ गई। क्या है तेरा? मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो, ये बहुत हार्ड है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको बोलो तो हेल्प कर देंगी। दीदी दीदी क्या है मदिया? मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो ना, ये बहुत हार्ड है। रुको मैं थोड़ी देर से कॉल करती हूँ। क्या है मदिया, तुम्हारे को दिखाई दे रहा? मैं कॉल पे बात कर रही थी। मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो, ये बहुत हार्ड है। जा सफूरा दीदी के पास जाओ, मैं अभी बिजी हूँ। क्या दीदी रोज चुपके चुपके किसी से बातें करने में बिजी रहते हो? मदिया, मैंने तुम्हें जितना कहा उतना करो। जाओ सफूरा दीदी के पास जाओ, वो दिन भर फ्री रहती है। ओ हेलो, ये तुम किसको बोल रही हो कि मैं दिन भर फ्री रहती हूँ? ये मैं तुम्हें बोल रही हूँ। और जो तुम दिन भर फोन पे बात करती हो उसका क्या? और जो तुम दिन भर इंस्टाग्राम पे रील डालती रहती हो उसका क्या? मैं तेरे से पूछी कि तू किससे बात करती? मैं तुझे पूछी कि इंस्टाग्राम पे रील क्यों डालती? तू अपना देख, मुझे मत बोल, समझी ना? मैं भी तुझे ये बोल रही हूँ, समझी ना? अम्मी को आने दे अम्मी को। क्या है तुम लोगों का रोज का नाटक? रोज के झगड़े हो गए तुम लोगों के? अम्मी पहले इसने शुरू की। नहीं अम्मी पहले इसने शुरू की। पूछो इससे दिन भर चुपके चुपके किससे बात करती है ये? क्या है, मैं किससे बात करते रहती है? तो फोन पे तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अब्बू की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? अम्मी आप इससे पूछो ना, दिन भर इंस्टाग्राम पे क्यों लगी रहती है? और क्या ऐसा पूरा तेरा भी रोज सोशल मीडिया के नाच गाना लगा रहता है घर में? लाओ तुम दोनों के बहुत फोन का नाटक हो गया तुम लोगों का। नहीं अम्मी, हमको क्या बोल रहे हो अम्मी? हम तो जानते हो आप फोन यूज करती हो। आज इस बार से खाना भी नहीं बनाया। बहुत बदतमीज हो गए तुम लोग, उल्टे उल्टे बातें करते हो। हम कोई बात नहीं, खुद का देखो ना। मदिहा, या अल्लाह, मेरी बच्ची को क्या हो गया? डॉक्टर को फोन करो। हेलो डॉक्टर बिस्वा। यस वेट, आई एम कमिंग। क्या हुआ इसे? पता नहीं, अभी तो ठीक थे, अभी मैं इसको मैगी बना कर देने वाली थी। इसका बीपी हो गया, एक काम करो आप मुझे पानी ला के दो। क्या हुआ मदिहा बेटा, क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? क्या हुआ है मदिहा, आप क्यों रो रही है? आप मुझे बताओ क्या हुआ है? मैं जब भी स्कूल से आती हूँ तब मैं फोन पर बिजी रहती हूँ, और एक दीदी पूछते हो तो एक दिन इंस्टाग्राम पे रील डालने में बिजी रहती है, और एक दीदी पूछते हो तो एक दीदी चुपके चुपके किसी से बातें करने में बिजी रहती है। कोई मुझे टाइम नहीं देता। ये क्या सुन रही हूँ मैं मदिहा की अम्मी? मैगी 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 सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, ये जंक फूड है, इससे हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। सॉरी डॉक्टर, मैं भी फोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और मैं बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाई। फोन अच्छी चीज है अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो। जैसे आप उससे ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस कर सकते हो, इस्लामी मालूमात हासिल कर सकते हो और बहुत से काम कर सकते हो, लेकिन सही तरीके से। आप मुझे ही देख लो, मैं भी तो फोन का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन सही तरीके से, जिससे मुझे दीनी मालूमात हो चुकी है और मैं अपने ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करती हूँ, क्लासेस भी करती हूँ, लेकिन सही तरीके से। सॉरी अम्मी, अब हम फोन का सही इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या आपने अपनी दोनों बेटियों को फोन दे रखा है? सॉरी मदिहा बेटा, चलाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। तो देखा आप लोगों ने, मोबाइल की वजह से हम एक ही घर में रहने के बाद भी कितने दूर हो गए थे। तो आप
टाइम दे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में बच्चों ने मुकालमा ये ड्रामा पेश किया है। हम सब के लिए सबक है कि मोबाइल के इस्तेमाल से कितने गंदगियाँ फैल रही है, किस कदर जो है आपस में ख़ानदान के ख़ानदान बिछड़ रहे हैं। इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए जो है हमारे नवाज़ भाई ने इन बच्चों को जो है 100 रुपये, एक बंदे खुदा ने रेहान भाई ने इन बच्चों को जो है 200 रुपये और एक बंदे खुदा ने इन बच्चों को 50 रुपये। अल्लाह ताला तमाम दिनों को देने वालों को जज़ाए खैर फरमाए। ऐसी मैंने भी ऐलान किया कि गुज़िश्ता साल बहुत सी फूफियाँ बच्चों की वो बहुत इनामात दे रही थी। उन्हीं में से एक फूफी थी मसावत के, पिछले साल प्रोग्राम में मौजूद थे। इस साल वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके बच्चे ने जो है तमाम बच्चों को शुरका को जो है 200 रुपये का इनाम दिया है। ऐसी ही बहुत देर के बाद एक नाम आया है, बहरहाल देर आए दुरुस्त आया, हाजी इकबाल यासीन साहब, इनकी तरफ तमाम बच्चों को 1100 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। ऐसे हमारे शाकिर रसूल साहब के इनकी ताई जान, इनकी तरफ से भी जो है ज़ैनुल अज़ील को 50-50 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह तमाम देने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके जान में, माल में, इज़्ज़त में आबरू बरकत नसीब फरमाए। इसके बाद में नाते नबी गुनगुनाने के लिए एक नाबीना बच्ची जुवेरिया बिनते अब्दुल करीम को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और नाते नबी गुनगुनाए। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी उला नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा कलम नशरह लक सदरक मनसूब गजे से वरफाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमा कलम नशरह लक सदरक मनसूब गजे से वरफाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो शम्स तुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैली सजा के तुरे हज़रत की लचक है। वो शम्स तुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैली सजा के तुरे हज़रत की लचक है। आलम को ज़िया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही कौली कुल है। अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही कौली कुल है। इस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, अल्लाह इस बच्ची को नजर बस से बचाए।
अजीब मुनासिबत है कि इस नात को सबसे पहले गुनगुनाने वाले मोहम्मद साहब कारी एहसान साहब, वो भी नाबीना है और ये बच्ची भी नाबीना है जिसने इस नात को पढ़ा है। एक रईस भाई की तरफ से इस बच्ची को 100 रुपये, नवाज भाई की तरफ से 20 रुपये, हाजी सिद्दीक साहब की तरफ से 20 रुपये, एक बहन की तरफ से 50 रुपये, ऐसी फ़कीरा बागवान साहब की तरफ से 50 रुपये, एक साहब की तरफ से 100 रुपये, एक और साहब की तरफ से 100 रुपये, एक साहब की तरफ से 50 रुपये, इकबाल रसूल साहब की तरफ से 50 रुपये, एक और बंदे की तरफ से 50 रुपये, एक बहन की तरफ से 50 रुपये। बच्ची आए अपना इनाम लेके जाए। अल्लाह ताला तमाम देने वालों को हिदायत अता फरमाए। लाला पेंटर साहब की तरफ से तमाम शुरका को 500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। अल्लाह ताला खूब बरकत नसीब फरमाए। एक और बहन की तरफ से इस बच्ची को 50 रुपये का इनाम दिया जा रहा है, वो आए अपना इनाम लेकर जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। इसके बाद में मुकम्मल अस्मा हुस्ना सुनाने के लिए मैं मुबशरा बिन्ते ज़ैनुद्दीन को आवाज़ देता हूँ, वो आए और अस्मा हुस्ना पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुल मुग़फ़िरुल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुल समीउल बसीरुल हकीमुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुल शकुरुल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतुल हसीबुल जलीलुल करीमुल रकीमुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइशुल शहीदुल अफ़ुल वकीलुल कबीरुल मतीनुल वलीयुल मुहसिनुल मुब्दिउल मुबीतुल हय्युल क़य्यूम वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल अहदुल समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्खिरुल अव्वलुल आख़िरुल ज़ाहिरुल बातिनुल वालियुल मुतअल्लिमुल बर्रुत तव्वाबुल मुंतक़िमुल अफ़ूफ़ुर रऊफ़ुल मलिकुल मुल्की ज़ुल जलाली वल इकराम मुक़्सितुल जामिउल गनियुल मुग़नियुल मानिउल ज़ाहिरुल नाफ़िउल नूरुल हादिल बादिउल बारिकुल वारिसुल राशिदुल सोब। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अयूब भांजा साहब, इनकी तरफ से तमाम बच्चों को 500 रुपये, एक बंदे खुदा की तरफ से 100 रुपये, नवाज भाई की तरफ से 20 रुपये, हाजी सिद्दीक साहब की तरफ से 20 रुपये और एक बंदे खुदा की तरफ से तमाम बच्चों को 100 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। ऐसे ही एक डॉक्टर मुसअब साहब की तरफ से तमाम बच्चों को एक लिफाफा है, गालिबन अच्छी इसमें गड्डी ही होंगी इंशाअल्लाह, और एक साहब की तरफ से जो है एक और लिफाफा दिया जा रहा है बच्ची के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा जो है अपने इख्तितामी मराहिल को चल रहा है। इसके बाद में मुकम्मल 40 हदीसें सुनाने के लिए अक्सा मोहम्मद इमरान को आवाज़ देता हूँ कि वह आए और 40 हदीसें पेश करें। हदीस नंबर 1 अद्दीन युस्रुन तर्जुमा दीन आसान है। हदीस नंबर 2 मिफ्ताहुल जन्नति सलातु तर्जुमा जन्नत की कुंजी यानी चाबी नमाज है। हदीस
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु तर्जुमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 33 अत्ताजिरु सदुकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। तर्जुमा सच्चा अमानतदार ताजिर अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ हो। हदीस नंबर 24 ला तसुब्बुन अहदा। तर्जुमा हरगिज किसी को गाली मत दो। हदीस नंबर 25 अस्सकीयु करीबुम मिनल्लाहि करीबुम मिनल जन्नति। तर्जुमा सच्चे आदमी अल्लाह करीब होता है, जन्नत के करीब होता है। हदीस नंबर 26 इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता। तर्जुमा तुम जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डर के रहो। हदीस नंबर 27 अद्दुआउ मुकुल इबादती। तर्जुमा दुआ इबादत का मर्ज है। हदीस नंबर 38 हदीस नंबर 28 इय्याकुम व कसरत हिल फिल। तर्जुमा खरीदो फरोख्त में ज्यादा किस्में खाने से बस। हदीस नंबर 29 मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। तर्जुमा जिसने लोगों का शुक्रिया अदा किया उन्हें अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। हदीस नंबर 30 अल कलिमतु तय्यिबा। तर्जुमा अच्छा सदका। हदीस नंबर 31 अजीलुल्लाह यगफिर लकुम। तर्जुमा अल्लाह ताला के बराए दिन में बैठा हो तुम्हें माफ कर देगा। हदीस नंबर 32 सुमू तसीहु। तर्जुमा रोजा रखो सेहतमंद रहो। हदीस नंबर 33 अनल्लाहु सारिक। तर्जुमा अल्लाह ताला चोर पर लानत फरमाता है। हदीस नंबर 34 ला तुम्हारी अकाक। तर्जुमा अपने भाई के साथ झगड़ा ना करो। हदीस नंबर 35 इन्नल गज़ब मिनश शैतान। तर्जुमा बेशक गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। हदीस नंबर 36 मन अतअनी दखलल जन्नत। तर्जुमा जो शख्स मेरी इताअत करेगा और जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 37 माना कसद सदक़तुम मिन माल। तर्जुमा सबको माल कम नहीं का। हदीस नंबर 38 ला तलबुल हलाल वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम। तर्जुमा हलाल रोजी तलाश करना हम सब पर वाजिब है। हदीस नंबर 39 तहादउ तहाबु। तर्जुमा आपस में हदिया लेते रहो, मोहब्बत पैदा होगी। हदीस नंबर 40 इय्याकुम वल किज़्ब। तर्जुमा झूठ से बचो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह। हुज़ूर पाक ने फरमाया कि जिस उम्मती के दिल में 40 हदीसें होंगी अल्लाह के नबी उसकी सिफारिश करेंगे। बहुत बड़ी बात है। इस बच्ची को जो है उमर भाई दूध वाली तरफ से 50 रुपये, उमर बागवान साहब की तरफ से 20 रुपये, फ़कीर साहब की तरफ से 50 रुपये, एक बहन की तरफ से 50 रुपये, नवाज भाई की तरफ से 20 रुपये, हाजी सिद्दीक साहब की तरफ से 20 रुपये। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ऐसी एक बहन की तरफ से तमाम शुरका को जो है 100 रुपये और एक बहन उसी बहन की तरफ से दोनों उस्तादों को जो है 100 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। अल्लाह ताला खूब बरकत नाजिल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे शाकिर भाई की तरफ से रिजवान भाई घोड़े वाले की तरफ से 500 रुपये तमाम बच्चों को अल्लाह जज़ाए और उस्तादों को जो है 100 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मौजूद सामीन मैं हज़रात को बताता चलूँ कि हमारे मकतब में इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे पढ़ते हैं। उनको उर्दू बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मकतब में एहतमाम से आते रहे, तो इसकी बरकत से उर्दू भी आसानी से पढ़ने वाले बन गए। तो मैं इंग्लिश मीडियम की एक बच्ची को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और इंग्लिश में आप हज़रात के सामने नमाज की अहमियत पर तकरीर पेश करें। Dear audience, honorable principal, respected teachers and my dear friends, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is importance of namaz. Dear friends, despite prayer being so important, but the sad fact is many of the Muslims do not pray or fulfill the condition of the prayer. Prayer is to put ourselves in touch with our God, to strengthen our relationship with Him, to be grateful for all His blessings, just to remind of all His greatness. Just as the body requires physical needs such as food and water, the soul requires spiritual needs. The need of a soul is provided by the act of worship. The closest a person to his Lord when he is in prostration. Dear friends, through prayer we are able to connect with our Lord. The Arabic word for prayer, as-salah, is actually derived from the Arabic meaning connection. The Messenger of Allah, peace be upon him, said, when anyone stands for prayer, he is communicating with his Lord. Let him pay attention to how to speak to him. Don't cut this communication between you and your Creator. Friends, prayer is the second most important pillar of Islam and a regular compulsory action in all
Muslim's life. In fact, Allah subhanahu wa ta'ala did not even exam during the battle. He says prayer is the second pillar of Islam and a daily obligation between all Muslims above baligh mature age. Prayer plays a fundamental role in Islamic faith and in guide. We will explore the most important facet of second pillar of Islam, including the meaning of Salah, when should we perform in Salah, and what benefits Salah can provide us. Dear friends, dear audience, many surrounded by numerous trials and problems, but once we focus on strengthening our relationship with Allah, Allah will strengthen our relationship with His creation. मोहतरम हज़रात, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, नमाज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब हम नमाज अदा करते हैं तब हम अल्लाह ताला से बात करते हैं। जब हम सजदा करते हैं तो अल्लाह ताला से बेइंतहा करीब होते हैं। नमाज दिल को इत्मीनान, रूह को सुकून देता है। नमाज के जरिए जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो हमें वक्त की पाबंदी पैदा होती है। जब हम बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो हमें भाईचारा, बराबरी पैदा होती है। नमाज के जरिए हम आखिरत की तैयारी और जन्नत के रास्ता आसान कर सकते हैं, और नमाज हमें बुराइयों से रोकती है, और सबसे अहम नमाज हमारे ईमान को मजबूत करती है और हमेशा अल्लाह की याद में रखती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बच्ची को नजर बद से बचाए। हमारे नवाज भाई की तरफ से इस बच्ची को 20 रुपये, हाजी सिद्दीक साहब की तरफ से 20 रुपये। अल्लाह ताला खूब देने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। और एक स्कीम भी आ गई है आप लोगों के लिए माशाअल्लाह, कि जो हजरात अभी हमारे शाकिर भाई, शाकिर रसूल साहब, नाम ही शाकिर है, अल्लाह की तरफ से बड़ी जो है इनके ऊपर मेहरबानी है, तो इनकी दोनों जेब फुल है इस वक्त। तो जो हजरात भी इनामत देना चाहते हैं और घर से पाकिट लाना भूल गए हैं, वो शाकिर भाई को फ़ोन लगा के बोल सकते हैं, बाद में वो आपसे वसूल कर लेंगे और वो अपने पास से दे देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अब जो है इस प्रोग्राम की सबसे आखिरी कड़ी, और बहुत ही इन्हें आप लोगों को मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। देखिए, दीन की दावत हर ज़बान में और हर एक के लिए है, बोलने वालों के लिए भी है। अभी जैसे आपने सुने कि एक बच्चे ने जो नाबिना बच्ची है उसने भी नात पढ़ के गई है। ये अजीब प्रोग्राम है माशाअल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए तमाम अमले को, उस्ताज़ों को, कि इसके अंदर हर जो है इन्हें नाबिना बच्चे भी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अब एक जो बच्ची प्रोग्राम पेश करने जा रही है, तो दीन की दावत जो है ये दीन की दावत नाबिना लोगों के लिए भी है, गूंगे बहरे लोगों के लिए भी है, हर ज़बान में है। तो ऐसे बहुत से हमारे माजूर बच्चे होते हैं जो सुनने से और बोलने से माजूर होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। तो उनको उनकी ज़बान में जो इशाराती ज़बान होती है, और मैं समझता हूँ शायद पूरे ज़िले के अंदर 2-3 बंदे हैं, ये एक शाकिर भाई हमारे और 1-2 बंदे हैं जो ये ज़बान जानते हैं। ये बहुत बड़ी कमाल जो है, फ़ख्र की बात है जाम मोहल्ले वालों के लिए और शहर भुसावल के लिए कि शाकिर भाई माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है। इन्होंने अपनी बच्ची को जो है ट्रेनिंग दी है, तरबियत दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब मस्तूरात के अंदर जो है हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा चलकर वो आगे मुस्तकबिल में बच्चियों के अंदर और मस्तूरात में जो माजूरीन समा से, सुनने से और बोलने से माजूर है, इसी बच्चों में दीन की दावत देंगी, दीन की मेहनत करेंगी इंशाल्लाह। तो उसी तरबियत का हिस्सा यह है कि अब एक बच्ची नात पढ़ेंगी और उसी नात को ये सुनकर फौरन जो है उसको इशाराती ज़बान में ये बच्ची आपके सामने पेश करेंगी अबीरा इंशाअल्लाह। तो मैं दोनों बच्चियों को आवाज़ दूंगा। बहुत जो है, पहली बच्ची मंतशा और दूसरी बच्ची है अबीरा, दोनों बच्चियां आए और आपके सामने प्रोग्राम पेश करें। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, सुनिए, देखिए, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अरे हाथ हटा रे, अरे हाथ हटान रे। अरे हाथ हटा रे, इसको हाथ हटाने का बोले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चिराग है, रसूल के लाडले हिदायतों के बाग है।
रसूल के लाडले हिदायतों के बाग हैं। क्यों रो रहे हो? उन्हीं से अपने दीन की सदा बहुत बुलंद है। ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। मदारिसों से जिंदगी को कोहे नूर कर लिया, बरक बरक निचोड़ कर लहू लहू में भर लिया। मदारिसों से जिंदगी को कोहे नूर कर लिया, बरक बरक निचोड़ कर लहू लहू में भर लिया। तभी तो इनके कदर की जगह बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों कमर तबा बहुत बुलंद है। कदम कदम पे नेकियां कतार दर कतार है। फरिश्त पर बिछा गिरा है, इल्म पर निसार है। कदम कदम पे नेकियां कतार दर कतार है। फरिश्त पर बिछा गिरा है, इल्म पर निसार है। जो इल्म की तलाश में चला बहुत बुलंद है। सुनो के आलिम कमर तबा बहुत बुलंद है। खिजर की मिसल है वो जिनके पास इल्म दीन है। जो इल्म ले जो इल्म दे वो सबसे बेहतरीन है। खिजर की मिसल है वो जिनके पास इल्म दीन है। जो इल्म ले जो इल्म दे वो सबसे बेहतरीन है। ये इल्म लेने देने का नफा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों कमर तबा बहुत बुलंद है। ये इल्म ही का फजल है कि इज्जतमंद शाह हुए। वो राह दीन के लिए चराग दर खुशा हुए। ये इल्म ही का फजल है कि इज्जतमंद शाह हुए। वो राह दीन के लिए चराग दर खुशा हुए। समझ लो इल्म का ये रास्ता बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों कमर तबा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों कमर तबा बहुत बुलंद है। ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। रईस बागवान साहब की तरफ से इन बच्चियों को 50 रुपये, एक बहन की तरफ से एक लिफाफा है, और फ़कीरा बागवान साहब की तरफ से 200 रुपये, ऐसे ही कैफ साहब की तरफ से 150 रुपये, नवाज भाई की तरफ से 20-20 रुपये, उमर भाई डरी की तरफ से जो है 100 रुपये, हाजी सिद्दीक साहब की तरफ से 20-20 रुपये, इन बच्चों के ताया की तरफ से इन बच्चों को 200 रुपये। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, खूब जो है बरकत नाजिल फरमाए। दादी अम्मा माशाल्लाह, इस बच्चे अबीरा की दादी की तरफ से इस बच्ची को जो है 100 रुपये, और मैं चाहता हूँ कि अबीरा की दादी से दरख्वास्त करता हूँ कि उस्ताद को भी 100 रुपये इनाम दो जी। नईम भाई की तरफ से 100 रुपये, शाहरुख भाई की तरफ से 100 रुपये, उमर भाई की तरफ से 100 रुपये, एक साहब की तरफ से 50 रुपये, और एक साहब की तरफ से बंदे खुदा की तरफ से 200 रुपये। अल्लाह ताला तमाम देने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी जेबों को हमेशा गर्म रखे, और इतना माल दे के समेटे समेटे थक जाए। अल्लाह ताला खूब बरकत नाज़िल फरमाए। माशाल्लाह, अबीरा की दादी की तरफ से भी इनाम आया, और अबीरा के नाना की तरफ से उस्ताद को जो है ये एक ड्रेस दिया जा रहा है माशाअल्लाह। और अबीरा की दादी ने हमारी दरख्वास्त कबूल कर लिया, जज़ाए खैर दे, तो उनकी तरफ से उस्ताद को 100 रुपये का इनाम आया है। अल्लाह ताला तमाम देने वालों को हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला खूब जो है माल में जान में बरकत नाजिल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। मोहतरम सामीन, जिस घड़ी का आप हजरात को शिद्दत से इंतज़ार था, अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी आ गई। अब मैं आपका जायका और चाशनी बदलने के लिए, निशात व इम्बिसात पैदा करने के लिए
बयान और तासुरात के इस माहौल में मैं चलता हूँ जहाँ रहनुमाइयों से भरपूर तासुरात समाअत करने का मौका मिलेगा। बेशुमार मेहनत और जाफशानी से काम करने वाली शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाजिम साहब इशाअती दावत बरकातहू उनको मैं तासुरात के लिए इस शेर से मदऊ कर रहा हूँ। फलक पर जब चमकता है हमारे अज़्म का सूरज, फलक पर जब चमकता है हमारे अज़्म का सूरज, अंधेरे खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाते हैं। हजरत वाला से दिली दरख्वास्त है कि रहनुमाई फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज भाई की तरफ से दोनों उस्तादों को 500 रुपये। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आफियत की रोजी दे, आफियत की जिंदगी दे। जज़ाकल्लाहु खैर। कुर्सी लेके आ जाए तो कुर्सी सामने रखो। लहसुन का बोल रहे ये बाकी है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैस मिन्ना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। निहायत ही मोहब्बत और एहतराम के लायक मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, पर्दे में बैठी भी मेरी माँ और बहनों, इस वक्त बहुत देर से हम सब जो है बच्चों का ये बारौना प्रोग्राम सुन रहे थे, देख रहे थे। बहुत ही मुबारकबादी के लायक हैं इस मदरसे के असातिज़ा, जिम्मेदारान और ये बच्चे जिनको इतने ज़बरदस्त मेहनती असातिज़ा मिले और मदरसा रहमानिया के तमाम तलबा खुशनसीब हैं कि ऐसे मुरब्बी और मुशफ़िक़ असातिज़ा की तरबियत में इन्हें पढ़ने का और जो है इल्म हासिल करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही मुख्तसर चंद बातें आपके गोशे गुजार करना है। बोले जल्दी पढ़ दो। कुरान पाक की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत किया हूँ, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सारी नेमतें इंसान पर दिन रात बरसती रहती है। अल्लाह ने जिस्म दिया है, बदन दिया, अल्लाह की नेमत है। आंखें दी, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने कान दिया, ये उसकी नेमत है। अल्लाह ने हम सब को इंसान बनाया, ये उसकी नेमत है। मुसलमान बनाया, ये उसकी नेमत है। हम सबको हुज़ूर अक़दस
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा किया, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। हटे 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 कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को सिर्फ गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तुम्हारी उम्रें खत्म हो जाएंगी।